हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 22 साल का लड़का होता है और वो जो है इधर उधर घूमता है। घूमने के बाद जो है एक पिस्तल लिए होता है और पिस्तल से जो है दो लोगों की गोली मार के हत्या कर देता है। और गोली मार के हत्या करने के बाद जो है उसके दिमाग में आता है कि मैं अब यहाँ से भाग के जाऊंगा कहाँ, क्योंकि कहीं भी जाऊंगा मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो उससे उसकी वजह से वो कहता है कि इससे बढ़िया जो है भागने से कहीं अच्छा है कि मैं पुलिस को अपने हवाले पुलिस के ही मैं अपने हवाले कर देता हूँ और जाके पुलिस को सारी दास्तान बता देता हूँ। और नजदीकी थाने में जाता है और दरोगा से कहता है कि साहब, मैंने दो लोगों को गोली मार कर हत्या कर दी है और उनकी डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैंने दो लोगों की हत्या कर दी है। तो इस बात से दरोगा सन्न हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये लड़का कैसे दो लोगों की हत्या करके इतनी आसानी से बता रहा है, जैसे लग रहा है गोली नहीं चलाया है, कोई पटाखा दगाया है। तो ये सुनकर वो जो हैरान होता है। तो उसके समझ में ये गुत्थी आती नहीं है कि आखिर इसने दो लोगों की हत्या की तो क्यों की। तो ये दोस्तों वो जानकर बहुत चौंक जाता है और सन्न हो जाता है। उसको बताने पे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे क्या ये घटना ऐसी घटित हो गई है जिससे इसे दो लोग की मौत मारने को मार के आके यहाँ बता रहा है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं और पूरे अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि कहानी आप लोग को कैसी लगी। और हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और ये घटना जो है घटित है पूरी आपको सच्ची है, आप लोग को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ये कहानी दोस्तों है उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की। ये वारदात तो अलीगढ़ में ही होती है और लेकिन ये रहने वाले हरियाणा के थे। हरियाणा में ये लोग रहते थे और रहने के बाद जो है इनका उनके जो परिवार का मुखिया होता है उसका नाम विजयपाल होता है और उनकी एक पत्नी होती है जिनका नाम जो है पूनम होता है। उनकी नहीं, उनकी जो लड़की होती है उसका नाम पूनम होता है और वो 18 साल की होती है। उनके 4 बच्चे होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है उसका नाम राधा होता है। तो ये 4 बच्चे में सारी सबसे बड़ी लड़की होती है, उसका नाम पूनम होता है। तो ये बहुत ही गरीब परिवार होता है, राजमिस्त्री का काम ये करते हैं और उनसे घर का खर्चा चल नहीं पाता है। बहुत ही परेशान रहते हैं कि आखिर ये 4 बच्चों की हम लोग परवरिश कैसे करें, खर्चा भी उस तरीके से राजमिस्त्री से नहीं चल पाता है। कभी काम लगता है कभी काम नहीं लगता है, तो इन बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे। तो वो बहुत बेचारा परेशान हो जाता है, अपनी लड़की को किसी तरीके से पढ़ाता है और उसको जो है ग्रेजुएशन कराए रहता है, लेकिन बाकी बच्चे उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ही परेशान रहने लगता है। तो एक दिन कहता है पूनम से कि राधा से कि राधा जो है हम लोग जो है कहीं दूर यहाँ से चलते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं और दूर जब चलेंगे तो वहीं पे जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ अब उस तरीके से काम मिलता नहीं है और मेरा काम चल नहीं रहा है। तो राधा कहते हैं कि ये बात तो सही कह रहे हो। फिर वो क्या करती है कि ये दोनों प्लानिंग के अनुसार जो है वहां से छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ है उस शहर में जाते हैं। एक गांव में वहीं होता है जो सालपुर गांव होता है, उसी में जो है वो वहीं रहने लगते हैं और फिर वहीं इनको काम अच्छा मिलने लगता है। राजमिस्त्री का काम करते हैं तो कुछ दिन बाद जो है इन्हें ठेकेदारी का काम मिल जाता है और ठेकेदारी करते करते फिर ये अच्छा से इनका बिजनेस वहाँ पे चलने लगता है, क्योंकि ठेकेदारी से जितने भी ये लेबर लगाते थे तो सबसे अलग पैसा कमाते थे और उसके बाद अपना भी अच्छा खासा खर्चा निकाल लेते थे। तो इससे अब उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, इनकी जो बीवी थी वो इनसे संतुष्ट नहीं हो पाती थी और वो अपने ही मायके के दो लोगों से अपने शारीरिक संबंध बनाए थी। एक का नाम प्रताप रहता है, दूसरे का नाम सुनील रहता है। तो ये सब जो है जब ये जाती थी अपने मायके
तो ये सब उसका फायदा उठाते थे। लेकिन उस समय और पैसे भी दिया करते थे, लेकिन उस समय तंगी थी तो ये जाया करती थी। लेकिन जब इसके पास पैसे आने लगे, इसका पति कमाने लगा, तो फिर ये जाना भी छोड़ दी, वहां नहीं जाती थी। और उसका जो है, ये लोग सोचने पे मजबूर हो रहे थे, सुनील और प्रताप, की आखिर वो अब आती क्यों नहीं है, हम लोग जो है, हम लोगों को अब उसके घर चलना चाहिए, क्योंकि जो है काफी दिन हो गया है। लेकिन जो है वो प्लानिंग करते रहते हैं, जल्दी जाते नहीं हैं। और जो राधा होती है वो भी अपने मायके नहीं जाती है, तो उससे जो है इन लोग में दूरियां भी रहती हैं। लेकिन एक दूसरे से सोचा बात तो फोन पे करते ही रहते हैं कि तुम कब आओगी, काफी दिन हो गए नहीं आती हो। तो इसके बाद ये जो बात वहीं पे टाल देती है, कहती है कि नहीं मुझे यहाँ ठीक है, अभी मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग परेशान मत हो, और यहाँ आना भी नहीं, क्योंकि अगर मेरा पति अगर जान जाएगा तो तुम लोग को जो है जान से मार देगा, यहाँ मत आना। लेकिन इनकी लड़की जो है, जिसका नाम पूनम होता है, वो 18 साल की रहती है। और वो जब तंगी देखती है तो अपने पापा से कहती है, पापा कहिए तो मैं पढ़ाने जाऊं, एक स्कूल है वहां पे कुछ पैसा मिल जाएगा तो घर का खर्चा भी चल जाया करेगा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटी, वहां पे तुम पढ़ाने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई तो एक अच्छी चीज है। फिर वहां जाके वो पढ़ाने लगती है, और पढ़ाने लगती है तो इसकी आमदनी अच्छी होने लगती है, क्योंकि वहां से भी पैसा आता है, राजमिस्त्री का भी काम करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है मेरी लड़की और भी पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो लड़की धीरे धीरे पढ़ाने लगती है। और पढ़ाने के बाद जब वहीं पे एक लड़का उसे मिलता है, जिसका नाम परवेश होता है, वो 22-23 साल का लड़का, वो भी पढ़ा रहा, 22 साल का रहता है, वो भी वहीं पढ़ा रहा होता है। तो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार होने लगता है। लेकिन एक दूसरे से ये कहते नहीं हैं। परवेज भी उससे बहुत प्यार करता था, और वो भी एक दिन पूनम से कह दिया कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो इसके बाद जो है पूनम और जो परवेश है, इन दोनों में प्यार हो गया था, और दोनों प्यार भी करने लगे थे, और धीरे धीरे एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। तो इन दोनों एक दिन कह रहे थे, जो परवेश होता है वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो इस पर पूनम कहती है कि हम लोग प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या दिक्कत है, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो इस पर से दोनों और भी गहरा प्यार इन दोनों में हो जाता है। लेकिन जो है विजय पाल को ये बात पता कुछ नहीं रहती है कि आखिर मेरी बेटी किससे प्यार करती है और उससे क्या प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्योंकि अपने काम धाम में रहता है, उसे ये पता नहीं रहता है। और धीरे धीरे प्यार और परवान चढ़ने लगता है। एक दिन होता क्या है कि पूनम अपने घर जाती है, तो जाने के बाद देखती है कि वहां पे दो आदमी आए हुए हैं, जिनको वो जानती थी। एक का नाम प्रताप था और दूसरे का नाम सुनील था। तो घर में जब दोनों को देखती है तो देख के सन्न रह जाती है, और वो कुछ बोलती नहीं है, जाके अपना काम करने लगती है। तो इस पर से जो उसकी माँ होती है राधा, वो कहती है कि तुमको जो है वो दोनों बाहर बैठे हैं, तुम्हारे मामा हैं, और तुम उनसे कुछ नमस्ते और कुछ करी नहीं, चुप्पे से अंदर चली आई। तो वो कहती है कि वो मामा नहीं है मेरे, समझे, और मैं जानती हूँ कि वो कौन है, और ये क्या करतूत तुम्हारे साथ करते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को एक दूसरों के साथ देखा है, और तुम इतना गंदा काम करती हो, किसी दिन मैं पापा से कर दूंगी, पापा से शिकायत कर दूंगी। इस बात से उसकी माँ राधा जो है पूनम को 2-3 थप्पड़ मारती है, और कहती है कि तुमको ये बात कैसे पता है, तुम ये कैसे कह सकती हो। तो इस बात पे कहती है मैं सब जानती हूँ। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है, और फिर कुछ बोलती नहीं है। ये जो सुनील और प्रताप होते हैं, ये राधा के जो मायका होता है, राधा के मायके के ही रहते हैं, और इस प्रेम वो भी उनसे प्रेम प्रसंग करते हैं राधा से। इस वजह से जो है वो शारीरिक क्रिया भी किया करते थे। और वो एक दिन जो है, ये जो लड़की पूनम होती है, अब वो देख लेती है, और देखने के बाद जो है वो जान जाती है कि ये सब जो है मेरी मम्मी के साथ गलत हरकत करते हैं, और उसके साथ सेक्स करते हैं, और जब ये वहां गई नहीं है तो ये लोग यहाँ भी आ गए हैं। तो फिर वो प्रताप और जो सुनील होते हैं, वो जब इसको देखते हैं पूनम को, तो वो भी देख के पूरा मचल जाते हैं कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है, इसकी माँ से भी बहुत सुंदर है, हमको इसके साथ भी शादी किया, शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। तो इससे छेड़छाड़ करने लगते हैं।
जब छेड़छाड़ करने लगते हैं तो उस पर से जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही है और ये सब मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अपनी माँ को कहती है कि देखो, ये बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हैं और तुम बोल नहीं रही हो, ये कैसी माँ हो। तो इस पर से जो है उसकी माँ उन लोगों को समझाती है, प्रताप और सुनील को, कि देखो तुम लोग ये जो है हरकत छोड़ दो, क्योंकि जो है तुम मेरे तक तो ठीक थे, तुम मेरे के बेटी के साथ भी गलत हरकत कर रहे हो। तो वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की इतनी बिदक क्यों रही है, कोई इसके साथ जरूर प्रेम प्रसंग चल रहा है, तभी ये भड़क रही है। तो वो पता लगाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि स्कूल का एक लड़का है जिसका नाम जो परवेश है, और वो इन दोनों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो ये सब जाते हैं दोनों और उस लड़के को धमकाते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुम मेरी भांजी के साथ अगर कोई गलत हरकत किए और उससे उससे बोले या कोई प्रसंग प्रसंग है तो छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुमको जान से मार देंगे, तुम सही हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो इस बात पे जो है परवेश बहुत डर जाता है और डरने के बाद जो है उसके समझ में नहीं आता है। तो कुछ देर बाद जब उसके यहाँ जो है पूनम आती है तो आने के बाद कहती है कि तुम्हारे यहाँ से दो मामा आए थे और मुझे बहुत धमका गए हैं कि तुमसे बात करेंगे और कुछ कहेंगे तो तुमको जान से मार देंगे, हमको जान से मार देंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो मेरे मम्मी के जो है मेरी मम्मी को रखेल बना के रखे हुए हैं और वो मेरे मम्मी के साथ से गलत काम किया करते हैं। अब वो मेरे साथ भी गलत हरकत कर रहे हैं, इसी वजह से तुमको धमका के गए हैं कि तुम मेरे मेरे से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि जो है वो अपना कारनामा कर सके। तो इस बात पे परवेश बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये सब जो है इसका मतलब तुम्हारे साथ गलत हरकत करने की सोच रहे हैं, तभी वो हमको आके धमका रहे थे। तो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा है कि ये दोनों मानते नहीं है और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। तुम ऐसा करो कि इनको जो है ठिकाने पे लगाओ, क्योंकि जो है मुझे ये छोड़ेंगे नहीं, सब कोई ना कोई दिन गलत हरकत कर देंगे। इस पर से परिवेश सोचने लगता है कि ये बात तो सही कह रही है। कहते ठीक है, अगर घर जाओ, अगर ये फिर दोबारा मेरे पास आएंगे तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। फिर ये दोनों जो सुनील और प्रताप है तो 4-6 दिन के बाद जो है फिर इनके घर आ जाते हैं और आने के बाद जो है ये सीधे जो इसी के ऊपर अटैक करते हैं, पूनम के ऊपर, और जाके जो है इनसे गलत गलत हरकतें करने लगते हैं और उनको सेस करने के लिए पूरी तरीके से आगे आ जाते हैं और दोनों पकड़ के जो है इसको कमरे में ले जाते हैं और पूरी तरीके से इसके कपड़े उतारने लगते हैं। लेकिन ये चिल्ला देती है और वहां से भागने पे मजबूर हो जाती है। अपने माँ को भला बुरा कहती है कि तुम्हारी करतूत जो है अब ये सब मेरे साथ कर रहे हैं, देखो कितनी गलत हरकत कर रहे हैं और तुम कुछ बोल नहीं रही है। तो उसकी माँ जो है राधा वो लोगों को समझाती है कि देखो तुम लोग समझ जाओ, और क्योंकि इस तरीके से गलत हरकत करोगे तो ये मेरे अपने पिता से कह देगी, तो फिर तुम लोगों को जो है कोई एक्शन लेना पड़ेगा और जाके पुलिस में अगर कहीं रिपोर्ट लिख गई तो तुम लोगों को बहुत ये समझ लो जेल भी हो जाएगी। तो इस बात पे से वो प्रताप और सुनील जो सख्ते में आते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ मत कहना, मैं हम लोग अब तुम्हारे घर ही नहीं आएंगे। वो वहां से चले जाते हैं और जाने के बाद जो है जब ये पूनम जाती है तो उनको अपने जो लवर होता है जिससे वो प्यार करती है परवेश, उससे जाके ये बता देती है कि आज तो हद ही हो गई, वो दोनों आए थे और हमारे कपड़े उतार रहे थे, हमें बुरी तरीके से पकड़ के जो है हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किए थे, लेकिन किसी तरीके से मैं भाग के आई हूँ और उसमें माँ भी उन लोगों का साथ दे रही थी। तो इस बात से परवेश को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब वो क्या करता है कि और चार्जशीट तैयार करके इनको जेल भेज देती है और जो लाश होती है उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इन पे मुकदमा चलाती है। मुकदमा चलता है और चलने के बाद जो है इनको जो है उम्र कैद की सजा मिल जाती है। तो ये और उसको घर वालों को विजयपाल से जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मैं तो अपने काम धंधे में ही परेशान रहता था, वहीं पे मुझे ये पता ही नहीं कि आखिर मेरे घर में क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि देखो इसी वजह से इतनी बड़ी वारदात हुई कि तुम्हें खोज खबर नहीं रहता है कि घर में क्या होता है, समझे, ये इसी वजह से ये इतना बड़ा कारनामा हुआ है। तो उसके बाद पुलिस चली जाती है और जाने के बाद उस लड़के को जो
जो है उम्र कैद की सजा हो जाती है और दोस्तों यही कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि घर में क्या चल रहा है, इस तरीके से वारदात किसी के साथ हो जाती है, आदमी कोई भी हो अपने घर में खोज ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो है अगर कोई घर में क्या चल रहा है अगर इसकी जानकारी जाता है, एक दोस्त से कहता है कि यार कोई तमंचा हो तो बताओ, मुझे एक पिस्टल की जरूरत है। तो दोस्त कहता है कि देखो मेरे पास एक पिस्टल तो है, लेकिन तुम कोई इससे गलत काम नहीं करना, समझे, केवल डरा धमका देना। तो कहता है ठीक है मुझे दे दो। तो पिस्टल ले लेता है और लेने के बाद जो है वो सीधे पहुंचता है प्रताप और सुनील के घर। सुनील के घर पहुंचता है और जाता देखता है दरवाजा दरवाजा बंद रहता है, और जाके जो है वहीं पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वहीं पे प्रताप लेटा होता है, नहीं सुनील लेटा होता है चारपाई पे, और जाता है और रिवॉल्वर से जो है उसको एक गोली मारता है, और मारने के बाद वो वहीं पे जो है खत्म हो जाता है। और फिर वहां से जो है गाड़ी स्टार्ट करता है। लोग जान भी नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या, चारों तरफ अफरा तफरा मच जाती है और सब लोग भाग के आते हैं। तो कोई जान भी नहीं पाता है कि आखिर ये कैसे वारदात किसने की और किसने मारा। अभी लोग सन्न हो जाते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं। और फिर ये वही पिस्तौल लेके गाड़ी लेके भागता है। भागते हुए वही रात में ही पहुंच जाता है विजयपाल के घर। और वहां पे जब जाता है तो देखता है कि प्रताप और जो राधा है वो दूसरे कमरे में एक ही चारपाई पे लेटे हुए हैं, और बाकी लोग परिवार के घर के दूसरे कमरे में लेटे हुए हैं। तो आनन फानन उसे गुस्सा वैसे भी आया था, वो तुरंत बंदूक निकाल के रिवॉल्वर निकाल के एक गोली जो है दो गोली प्रताप को मारता है और दो गोली राधा को मारता है। और जब दोनों को मार देता है, मारने के बाद अफरा तफरी मच जाती है, चारों तरफ से लोग भागने लगते हैं। और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये दो लाशें दो लोगों को कैसे गोली मारा है, आखिर क्या बात है। तो ये सीधे चला जाता है थाने, और थाने में जाके पुलिस को बताता है कि देखिए मैंने दो लोगों को मार तीन लोगों को मार दिया है और उन लोगों की लाश वहां पड़ी है। इस पर से दरोगा को सुन के सन्न हो जाता है कि आखिर ये लड़का सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्योंकि कोई मारने के बाद कैसे पुलिस स्टेशन आके अपने आप को हवाले करता है, ऐसी क्या बात है। तो पुलिस जो है उनके साथ आती है। आने के बाद देखती है तो वहीं पे दो लाशें पड़ी रहती है। तो एक तो प्रताप की रहती है और दूसरी जो उसकी प्रेमिका होती है उसकी रहती है, राधा की रहती है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ये लाशें तुमने इन लोगों पर गोली क्यों चलाई। तो वो पूरा प्रसंग जो है सब वारदात पुलिस को बता देती है। अब पुलिस